खासतौर पे फेसबुक की हम बात करेंगे। दुनिया में आपको फ्रेंड्स चाहिए होते हैं कुछ भी हासिल करने के लिए, ठीक है। अभी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ घूमने गए, अगर आपका फ्रेंड हो आप घूमने भी नहीं जा सकते, ऐसे ही है ना। घूमने भी आप तो बिल्कुल ही घूमने भी नहीं जाएंगे अगर फ्रेंड नहीं पकड़ के नहीं लेके जाए, ऐसा ही है ना। तो हमें हर काम को दुनिया में करने के लिए फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। आपके फोन में कितने नंबर है टोटल? तुम्हारे फोन में कितने नंबर है? 200-250। उन 200-250 को आप अपना दोस्त ही कहेंगे, जानने वाला कहेंगे, ठीक है। मेरे फोन में 18,000 या 20,000 नंबर है, 25,000 नंबर, 25,000 नंबर। तो अब मैं उनको में से कितनों को रोज फोन करता हूँ? एक को भी नहीं करता। मेरा एक भी ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं रोज बात करता हूँ, एक भी नहीं, शायद एक दो वो चेंज होते रहते हैं। तो आपके पास दुनिया में डिफरेंट किस्म के दोस्त होते हैं, हर दोस्त का पर्पस अलग है। जो मैं आपसे दोस्ती करने को कह रहा हूँ, 500 दोस्त बनाओ, 500 दोस्त बनाओ, 500 दोस्त बनाओ, उस 500 दोस्त में से कितने ऐसे हैं जिनसे आप हफ्ते में एक बार बात करते हैं? एक होगा, ओके। 500 में से एक मिल रहा ना आपको। आपके कितने हैं? 3 होंगे। तो आपके 3 हैं और इनके 1 है। आपके कितने बने? एक भी नहीं बना। ऐसा खैर नहीं होगा, मैं आपको लग रहा है मेरे ख्याल में आपको 5 फोन के नहीं, फेसबुक के हैं। फेसबुक की बोल रहा हूँ। सो अब 500 में से आपको 1, आपको 3, आपको 5 ऐसे दोस्त मिले जो आपको हफ्ते में आप जिनसे 10 मिनट बात करते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके दोस्त हैं उनसे आप शायद हफ्ते में, महीने में शायद 1 मिनट बात करते हैं। और बाकी जो आपको होंगे, यानी कि तकरीबन 250 लोग ऐसे होंगे शायद आपसे महीने में, बल्कि 250 भी नहीं, 50 होंगे। और बाकी जो 450 दोस्त होंगे उनसे आप 1 महीना, 1 साल में, 1 साल में 1 दफा बात, 1 मिनट की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वो आपके जानने वाले नेटवर्क में आ गए। ये वो लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं उस वक्त में जब आपको 1 मिनट की हेल्प दे सकते हो। इनके पास से ज्यादा देने का टाइम नहीं है। ये वो लोग हैं जो आपको 1 मिनट महीने का दे सकते हैं, यानी साल के 12 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा देने का उनके पास टाइम नहीं है और आपकी अलाइनमेंट उनके साथ है। ये वो लोग हैं जो आपको 10 मिनट दे देंगे वीक में। ये हैं आपके करीबी दोस्त, ये आपके जानने वाले हैं, ये दूर के जानने वाले हैं, ठीक है। रिश्ते किससे किए जाते हैं? इससे सबसे ज्यादा रिश्ते इससे किए जाते हैं। आपकी जो पुप्पी की लड़की की, चाचा के मामू की नानी होती की बेटी होती है, वो यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती, वो यहाँ होती है। ज्यादातर रिश्ते जो है वो यहाँ किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी दोस्त को अपनी रिश्तेदार नहीं बनाता, क्योंकि उससे चांसेस ये होते हैं दोस्त रिश्तेदारी बना ली तो दोस्ती खराब हो जाएगी। क्योंकि आपको 10 मिनट अभी चाहिए। बीवी जो है वो 10 मिनट डे नहीं होती, वो 3 घंटे रोज की वाली होती है, यानी आपको शक्ल रोज देखनी उसकी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। इस नेटवर्क के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते और आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब मैंने आपको ये नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क दे दिया, तो आपको इसमें ऐसे लोग मिल गए जो, इसमें से मेरे फेसबुक फ्रेंड के 450 के अंदर से 50 जो कम से कम वो मिलियनेयर होंगे, और एक उन 450 में से बिलियनर होगा। जिसने $1 बिलियन बनाए हैं वो आपको $1 बिलियन बनाना सिखा सकता है, टिप दे सकता है। अगर 1 मिनट भी टिप दे दी, आप इमरान खान से अगर 1 मिनट के लिए भी मिल गए तो सारी जिंदगी सबको बताएंगे मैं इमरान खान से मिल चुका। That's all what matters। इमरान खान से रोज मिलने के लिए तो बड़ा मुश्किल काम है ना, लेकिन अगर आपके नेटवर्क में वो शामिल है कि आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं साल में 1 दफा और आपको जवाब दे देता है, वो बस मोड़ देना। कल मैंने रहमान मलिक साहब को मैसेज किया, उन्होंने 10 मिनट जवाब दिया। साल में 1 दफा करता हूँ, लेकिन नेटवर्क में तो आ गया ना। जब पहली दफा शहरियार के ट्वीट की जवाब दी तो शहरियार सारा दिन खुश था, और मुझे रहमान मलिक ने जवाब दिया। That's all what matters। ये नेटवर्क, जब आप पोस्ट लगाएंगे, अपने सवाल करेंगे, इन सारों को आप एंगेज कर रहे हैं।
और आप इन सारों को बता रहे हैं कि आप कौन है, और आप उस सवाल के जरिए इनकी रद्द-बदल करते रहेंगे। इनमें से कुछ लोग यहाँ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ चले जाएंगे, कुछ लोग यहाँ जाएंगे, बेस्ड ऑन आपके सवाल के या बेस्ड ऑन आपकी पोस्ट के। जब आप पोस्टें अच्छी करते जा रहे हैं, अच्छी करते, तो बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ आना चाहेंगे, यार ये तो अच्छा आदमी है, मैं इसको ज्यादा टेंशन देता हूँ, ठीक है। फिर और ज्यादा आपकी अच्छी उसको लगी तो वो यहाँ आ जाएगी, फिर कहेगी रिश्ता कर लो, राइट। सो दे वांट टू बी हायर एंड क्लोजर। बट ये नेटवर्क अगर हो ही नहीं तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये नहीं सोचे कि आपके दोस्त हैं, ये आपका नेटवर्क है, ये आपकी जानने वाले। सारा पैसा आपने जो जिंदगी में कमाना है, सारी नॉलेज जो आपने जिंदगी में कमानी है, सारा कुछ जो आपने जिंदगी में करना है, वो यहाँ है। इनमें से कितने लोग आपकी ये 500 है ना, कितने लोग जनाजे में आएंगे? बस ये वाले ये नंबर आते हैं रफली 10% ज्यादा कम। जितने ज्यादा को आप इधर ला सकें उतना अच्छा आपका नेटवर्क। और अगर आप सवाल ही नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे रहेंगे, और आप लॉग इन ही नहीं कर रहे, फेसबुक ही नहीं चला रहे, तो आपसे कोई पता का नाम है बिल्कुल नहीं, तो आप लोग आपको नहीं जानते। तो पब्लिक से हेल्प लेने के लिए पब्लिक के सामने आना जरूरी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान नहीं है इसमें, तो उसके नेटवर्क में यहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं? और भी एग्जाम बता देता हूँ। ये है एक्सटेंडेड नेटवर्क, ये है हेटर्स। ये हेटर्स हैं आपके, और इन हेटर्स को भी आप ये आपके लिए नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि आपको लोग नहीं इतना हेट करते होंगे, क्योंकि आपको जानते ही नहीं, जिसको जानते ही नहीं उनको हेट ही नहीं करते। एक तो आप, और अक्सर लोग जानना जब भी नहीं चाहते लोगों को, इनसे बचने के लिए, क्योंकि हेटर कौन है? जो आपको जान से मार सकता है। एक लेवल नीचे होता है वो हेटर से भी। हेट से ज्यादा क्या होगा? डिसलाइक कर समझ लो, ये हेटर है। और इससे भी नीचे एक होगा जो कि टेररिस्ट होगा। ज्यादातर लोग इनसे बचने के लिए ये सब कुछ अवॉइड कर देते हैं, और इस सब को अवॉइड करने से उनकी सक्सेस कम होती है, क्योंकि उनको हेल्प करने वाले लोग नहीं मिलते। इस सारे प्रोसेस का मकसद ये है कि आपको ये लोग मिल जाए। ये एक आदमी, ये 3 आदमी, अभी 5 आदमी जो आपने अपनी जिंदगी में ढूंढने हैं, ये असल सपोर्ट ग्रुप है। सो जब आपको ये लोग मिल जाते हैं तो आप दुनिया के लकीस्ट लोग होते हैं, क्योंकि आपके एक्सटेंशन होते हैं, आपके ये आपके साथ होते हैं, कुछ भी हो जाए मरना जीना साथ स्टोरी। ये स्कूल में जाकर हमें मिलते हैं, रिश्तेदारों में मिलते हैं। जब स्कूल नहीं होते तो रिश्तेदारों में लोग काम करते थे। अगर आपको मालूम है, पहले सिर्फ रिश्तेदारों में चीज होती, स्कूल्स नहीं होते ना, हम रैंडम लोगों से मिलने की कोई ऑप्शन ही नहीं। अब क्या होता है कि रैंडम लोगों को स्कूल के अंदर एक क्लास में भर दिया जाता है, आप नहीं जानते कि बराबर वाला कौन है, किसके बाप का बेटा है, कुछ नहीं मालूम, रैंडम। उन्हीं से दोस्तियां क्रिएट होती हैं, उन्हीं दोस्तों में से आप बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, उन्हीं दोस्तों में से बहुत सारों की शादी हो जाती है। लेकिन जब आप उस कमरे में जा रहे होते हैं, आप किसी को नहीं जानते कि ये कौन है। तो बिल्कुल इसी तरह जब मैं आप लोगों को कहता हूँ बस मेरे दोस्त ऐड कर लें, तो वही तरह है कि आप रैंडम ऐड करें, इवेंचुअली आपको ये मिल जाएंगे। शुरू में आप करें, क्योंकि अच्छा सेफ नेटवर्क दे रहा हूँ मैं, ऐसे गधे पागलों को नहीं रख रहा अपने नेटवर्क में जो आपको हार्म कर सके, जो यहाँ हो। तो ये सारा नेटवर्क का पावर है, और ये नेटवर्क इसलिए बनाने को मैं आपको कह रहा हूँ, और इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर आगे जाना चाहते हैं, नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, कहीं भी पहुंचना चाहते हैं, तो ये सारे मिलके आपको लेके जाते हैं, पकड़ के अंदर बैठा के ले जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं आपको लगेगा, एक्चुअली ये टाइम लेते हैं।
लेकिन ये टाइम बहुत, इसको आप कैलकुलेट तो करो, कितना टाइम बन गया आपके लिए फ्री का। एक साल के अंदर कितने घंटे मिल गए आपको, लोग आपकी मदद कर रहे हैं। अगर 450 लोग 1 मिनट भी दे रहे हैं तो 450 मिनट हो गए। 450 मिनट का मतलब हो गया कितने घंटे, 7 घंटे ये हो गए। फिर इसी तरह ये लोग दे रहे हैं, फिर इसी तरह तो आपको 15-20 घंटे अगर जबरदस्त लोगों का मिल जाए जो कि बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, तो आपको कैसे ऐसा हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ना हो। तो नेटवर्क बना लिया, आप दोनों ने बना लिया, अब उसको हेल्प, उससे हेल्प मांगे, हर चीज में हेल्प मांगे, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, पता है जवाब फिर भी मांगे। क्यों? उनको डेटा देना है, इनको डेटा देना है बताने के लिए कि आप ये सोच रहे हैं, आपको ये मसला दरपेश है, आप इस किस्म के इंसान हैं, आप ये सोच रहे हैं। एक आदमी ये सोच रहा है मैं ये करना चाहता हूँ, तो सोच रहा है, मैं बता रहा हूँ, अपने दोस्तों को बता रहा हूँ मैं ये करना चाहता हूँ। इमरान खान ये सोच, आज ट्वीट लगा दे मैं सोच रहा हूँ होटल बनाना चाहिए पाकिस्तान, वो सही, और आज सारा टॉपिक चेंज हो जाएगा लोगों का। समझ रहे हो? ये इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी एक टूल है, औजार है, जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। बस ये मैं आपको फ्रेंड्स की ताकत बताना चाहता था, ये आपकी फ्रेंड्स की ताकत है, ये टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, और ये ना समझे कि सारे आपके दोस्त बन गए। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको ढूंढने को मिलता है। और अगेन, अगर आपकी इतने 400-500 दोस्त हैं तो उसमें से 50 आपके फ्यूनरल में आएंगे, लेकिन अगर आपके 50 ही दोस्त हैं तो 5 ही आएंगे। और वो कौन से आते हैं? अगर मिसाल के तौर पे एक आम दिल्ली वाला है, उसके जनाजे में कौन आता है? भाई फलाने के फलाने मर गए हैं, आप आ जाइए। तो वो लोग आते हैं, एक्सटेंडेड नेटवर्क, जिन्होंने जिंदगी में आपसे कभी हाथ भी नहीं मिलाया होता, वो आपकी जनाजे में जनाजा में आ जाते, तो सवाब मिल जाएगा। और जो बराबर मस्जिद आलमगीर में नमाज हो रही होगी, बाहर जो फार्मेसी वाला है वो अंदर नहीं आएगा नमाज पढ़ने, क्योंकि उससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक्सटेंडेड नेटवर्क में होने का मतलब है कि आप फलाने किसको जानते हैं या उसको जानते हैं, इसको जानते हैं। ये बहुत पावरफुल नेटवर्क होता है। जब आप फेसबुक पे लिखते हैं मुझे आपको नौकरी चाहिए, तो आप क्या लिखते हैं? अपने दोस्तों को फोन करते हैं, वो अपने दोस्तों को पूछते हैं यार मेरा दोस्त है उसके लिए कुछ करवा दो यार रिश्ता ढूंढते हैं, यही करते हैं यार, अपने दोस्तों को बोलते हैं। तो अगर आपका एक्सटेंडेड नेटवर्क बड़ा होगा तो आपका काम मिनटों में हो जाएगा। तो आप अगर आज अपनी फेसबुक पे लिखते हैं कि मैं इतने डोमेन बेचना चाहता हूँ, इतनी वेबसाइट बेचना चाहता हूँ साल के एंड में, तो 2 आदमी आके आपको कमेंट करते हैं, मोर देन आप, लेकिन सब सुन रहे हैं। आप क्यों सुनाते ही नहीं? आप साल में 2 पोस्ट करते हैं, तो कहेंगे ये क्या आज रेहान ने पोस्ट कर दी होगी, इसके लिए खुद नहीं हो सकता। इसलिए एक वक्त आएगा जब आप बोलना शुरू करेंगे। मैं भी एक वक्त था मैं बिल्कुल नहीं बोलता था, आपकी तरह बिल्कुल सुननी आदमी सुनता रहता। तो जब आप बोलना शुरू करेंगे तो वो नॉलेज विजडम में कन्वर्ट होगी। नॉलेज तो है, सबको है, विजडम नहीं होता। विजडम जब आते जब हम गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, तो वाइज हो जाते हैं। ठीक है, नॉलेज तो किताबों में भरी हुई है, तो लोग सारे लोग करोड़पति क्यों नहीं, कितने पीएचडी हैं, करोड़पति अरबपति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वो घबराते हैं, खौफ खाते हैं, वो अपने सर्कल में रहना चाहते हैं, वो इन हेटर्स से डरते हैं। सब इसके चक्कर है। हम चाहते हैं हमें कोई बुरा ना कहे, हम नहीं चाहते कि हमारी दाढ़ी को कोई बुरा कहे, हम नहीं चाहते। इससे अच्छा है कि हम आराम से कोने में बैठे हैं। जब तक आप इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे सक्सेस नहीं है।